दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जेपी पावर के स्टॉक के बारे में। जैसा कि अभी के टाइम आप देख पा रहे हो, फ्राइडे के सेशन में कंपनी ने भाई 3.5% का करेक्शन यहाँ पे दिखाया। एंड कई सारे लोग बोलेंगे भाई मार्केट में कई सारे अपडेट अभी के टाइम आपको बताएंगे। जेन्युइनली चीज़ों आपको समझना है भाई। जब भी मार्केट गिरता है आपको चारों तरफ से रेड जोन, यानी कि टोटली कहूँ मैं तो नेगेटिव टारगेट आपको दिए जाएंगे, यानी कि शेयर 15 चला जाएगा, 12 चला जाएगा, 10 चला जाएगा। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि यहाँ पे 15 जाएगा या 30 जाएगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। जैसा कि आपको बता दूं दोस्तों, डाटा यहाँ पे मैं देखिए अभी के टाइम अगर आप देखोगे शेयर कंटिन्यू गिर रहा है। ऑलराउंड आप देखोगे पिछले एक महीने में 20% का फॉल दिखा चुका है। एंड इसी फॉल में अगर आप देखोगे कई लोगों ने भाई फायदा भी उठाया इसका, यानी कि एफआई वालों को देखोगे वो कंटिन्यू मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। एंड कई सारे ऐसे स्टॉक है जो मार्केट में उन्हें अंडर वैल्यूड में मिल रहा है, यानी कि मैं कहूँ तो जिनकी वैल्यू 30 की है बट वो मिल रहे हैं 15 रुपये के ऊपर। तो भाई ऐसे स्टॉक को डेफिनेटली वो पिक करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसा कि जेपी पावर में देखोगे इंट्रिंसिक वैल्यू, पी वैल्यू, दो प्रकार की वैल्यू है। दोनों ही वैल्यू में दोस्तों स्टॉक, एक में तो 30 रुपये प्राइस होता है, एक में 60 रुपये जाता है। तो यानी कि अगर मैं कहूँ कैसे भी आप देख लो, सुजलोन का शेयर आपको अंडर वैल्यूड ही देखने को मिलेगा। अभी के टाइम में पिछले एक साल की अगर बात करूँ तो एक साल में आप देखोगे ऑलमोस्ट भाई 26% के ही पॉजिटिव रिटर्न है। बाकी टाइम शेयर ने कंसोलिडेट किया है एक जोन के अंदर। इसका मतलब ये कि शेयर सस्टेंस कर रहा है। बड़े प्लेयर कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको प्रॉफिट मिले। वो पैसा लगा रहे हैं, वही चाहेंगे कि रिटेल से एक तो क्वांटिटी खरीदे एंड रिटेल को थोड़ा सा बाहर करें, क्योंकि सुज लोन में भी हमने यही ट्रिक देखी थी। देखिए मार्केट इतना भागा, अगर आप मुझे एक चीज़ समझाइए कि यहाँ पे अगर आप देखोगे जब यहाँ पे शेयर था तो मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे था, बट भाई मार्केट भागा, शेयर नहीं भागा। क्यों? क्योंकि भाई बड़े प्लेयर्स गेम खेल रहे थे। अब उन्हें अभी के टाइम एक मौका मिल गया। क्यों? क्योंकि मार्केट गिर रहा है। तो इस मौके पर स्टॉक में वापस से वोलेटिलिटी लेके आएंगे। एंड जैसा कि मैं अब देखो, आप मान के आप बोल दो कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है, मैं मानता हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट डाटा तो कभी झूठ नहीं बोल सकता ना भाई। जैसा कि आपके Q2 के शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वहाँ पे आपने देखा कि आपके ब्लैक रॉक, नोमुरा एंड कई सारे बड़े बड़े प्लेयर हैं जो भाई यहाँ पे खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो खरीदारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई इंट्रेंसिक वैल्यू है कंपनी की, एंड इंट्रेंसिक वैल्यू ही सब कुछ होती है। यानी कि मान के चलो, जैसा कि हाल ही में आपने एक स्टॉक का नाम सुना होगा, मार्केट में 3 रुपये का शेयर ऑलमोस्ट 3 लाख चला गया। क्यों गया? क्योंकि उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू थी। एंड इंट्रेंसिक वैल्यू से ही मार्केट चलता है। आपके वॉरेन बफे ले लो, राकेश झुनझुनवाला ले लो, विजय केडी ले लो, जो भी है ना भाई, ये सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू को, यानी कि कंपनी की रियल वैल्यू। कई बार क्या होता है, 5 रुपये की जो चीज़ है वो मार्केट में 50 रुपये में मिलती रहती है। कई बार क्या होता है, 50 की चीज़ 5 में मिलती रहती है, जहाँ पे इन्वेस्टर का फोकस नहीं जाता। बट जैसे ही बड़े प्लेयर्स का फोकस जाता है एंड रियल वैल्यू पे वो शेयर आता है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि भाई 5 का शेयर तो 50 हो गया। भाई ऐसा तब भी होता अगर आप यहाँ पे चीज़ों को समझते, तो आप लॉस नहीं खाते, आप एक अच्छा प्रॉफिट करते। मार्केट में एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कई सारी चीज़ों को मतलब त्यागना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप मार्केट में नए हो, आए और पैसा बनाए ले गए। भाई मार्केट मांगता है पेशेंस, पेशेंस एंड पैसा, यानी कि पैसा तो आप दोगे ही दोगे, यानी कि प्राइस खरीदोगे स्टॉक को, बट इसी के साथ आपको पेशेंस भी देना पड़ेगा। जैसा कि जेपी पावर अभी के टाइम सबको पका रहा, मैं मानता हूँ। कई भाई ऐसे हैं जिन्होंने भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे 24, यानी कि जो स्टॉक का बाउंड वीक आई है वहाँ पे तक बाई किया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पिछले देखिए, अब जैसा कि मैंने बोला कि जो लंबा समय वेट करता है वो प्रॉफिट लेके जाता है। अब आप एक बात यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि देखिए पिछले 5 साल का एक बार रिटर्न आप देखिए, उससे हमें पता चलेगा कि हाँ, जिसने लंबा समय वेट किया उसने प्रॉफिट लिया। रिजल्ट आपके सामने ऑलमोस्ट 1560, मतलब 1540% की रिटर्न। इससे क्या पता चलता है कि रिजल्ट हमारे सामने है, चीज़ें ऐसी होती है, जिसकी वैल्यू होती है ऊपर आता है। तो वो यहाँ पे हुआ है। हालांकि कल मंडे है, अब मंडे को लेकर भाई कई लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि क्या होगा भाई, क्या शेयर गिरेगा उठेगा। एंड जैसा कि थंबनेल में बोला कि 15-30, अब उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए 15-30 यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि करंट सिचुएशन में 15 जाना तो मुझे लग नहीं रहा, बट शेयर यहाँ पे ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है शेयर का 18 का। अगर 18 का लेवल टूटता है आराम से आपको 16, 16.5 तक दिख सकता है। बाकी करंट टाइम पे अगर मैं बता दूं तो वैल्यूएशन है स्टॉक की, एंड जैसा कि मैंने 30 रुपये का भी बोला, तो देखिए लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली शेयर ऐसा कर सकता है क्योंकि कंपनी बेटर है। एंड जिस टाइम ऑपरेटर का दिमाग घूमेगा आप देखते रह जाओगे, ऑपरेटर कब का इसको भगा के ले जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें कि बाद में पछताना पड़े। तो चीज़ों को समझदारी से काम लें एंड मार्केट में वैल्यूएशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पी वगैरह के चक्कर में हम पढ़ते हैं, पी 200 है, कंपनी का प्राइस 1 रुपया है, एंड हम सोचते हैं कि भाई 1 रुपये वाला सस्ता है, बट इसमें हमें पी को भी चेक करना है। पी का क्या है कि पी हमें ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड दोनों चीज़ों को समझाता है। एंड सो जो जेपी पावर है इसका पीएवी के टाइम मुझे लगता है कि अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री पीसी ऑलमोस्ट 300% हमें डाउन देखने को मिल रहा है।
तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। एंड रही बात लॉन्ग टर्म की, तो डेफिनेटली इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक के अंदर कंपनी अच्छी खासी कैपेसिटी एंड आगे प्लांट्स वगैरह कंपनी लगा रही है। हाल ही में कंपनी ने लैंड्स भी बाय किए यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि कंपनी फ्यूचर कुछ बेटर करेगी यहाँ पे। देखिए ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही एजुकेशन वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।